So when we talk about softwares, so software क्या होता है? That part of the computer which cannot be seen physically, है ना, उसकी कोई physical appearance नहीं होती है. So it does not have a physical appearance. You can use it, you can feel it. ठीक है, that is called a software. यस कनक, तो वो बाद में सबमिट कर सकते हैं ना, अगर रिक्वायर्ड हुआ, अगर उसका कोई बेनिफिट हुआ, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सो सॉफ्टवेयर्स जो है वो जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो तीसरी चीज है वो आपको कुछ बुक्स में तीसरे पार्ट में दिखेगी और कुछ में आप उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी देख सकते हो, और वो है लैंग्वेज प्रोसेसर्स. ठीक है. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे बड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैंने एक स्पेशल क्लास शेड्यूल की हुई है जिसमें हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस पढ़ेंगे. राइट. और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स क्या होते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट क्लास. बट अभी हम ब्रीफ में यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही, जिसके अंदर आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आ जाता है, आपके डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सही से काम करने में मदद करते हैं, उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं. देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं. So we have general purpose, we have customized, and language processors के अंदर आपके पास आ जाते हैं assemblers, compilers, interpreters kind of thing. ठीक है. So ये आपके language processors में आ जाते हैं. Now let's discuss everything one by one in detail. तो सबसे पहली चीज है आपकी OS. OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो सिस्टम को ऑपरेट करता है ना, नाम से यही लग रहा है ना. ऑपरेटिंग सिस्टम इज, वो अभी करेंगे कनक. अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज डिवाइड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज आपके पास ये तीन तरह के हैं. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वन विच इज यूज्ड टू मैनेज योर कंप्यूटर सिस्टम. ये आपके पूरे सिस्टम को मैनेज करता है. इसको हम ये भी कहते हैं कि इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. अब मेरे पास हार्डवेयर है, मान लो मेरे पास एक मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, सब डिवाइसेस हैं, लेकिन उसके अंदर विंडोज करप्ट हो गई. तो अगर मेरी विंडोज करप्ट हो गई तो क्या मैं अपने कंप्यूटर को यूज कर पाऊंगी? कहते हैं ना मेरा तो सिस्टम ही नहीं चल रहा, विंडोज करप्ट हो गई, या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई और है अगर वो उड़ गया, तो आप उसको काम में नहीं ला सकते. सो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हार्डवेयर किसी भी काम का नहीं होता है ना. सो हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज इफ माई ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट और इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. तो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस कैसे यूज होंगे, आपके पास जो और एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर में वो कैसे यूज होंगी, उस सब को मैनेज करता है ऑपरेटिंग system. So operating system is the interface between the user and the computer hardware. ठीक है. Fine. Examples of operating system आप लोगों ने कल भी बताए थे. So we have Windows which is owned by Microsoft. हमारे पास एक आता था पहले DOS. फुल फॉर्म किसी को पता है तो चैट में लिख के बताओ. DOS की फुल फॉर्म क्या होती है? विंडोज. ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड है. DOS इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड नहीं था, बट माइक्रोसॉफ्ट परचेज्ड इट एंड देन they worked and made Windows. ठीक है. So we have Windows, we have DOS, then we have Linux, Unix. ये Red Hat के हैं दोनों. ठीक है. ये ओपन सोर्स भी हैं और ऊपर वाले तो दोनों पेड है. ओपन सोर्स का मतलब है सॉफ्टवेयर भी फ्री में है और कोड भी उसका अगर देखना चाहते हो कि कैसे बना है तो वो भी मिल जाएगा. अभी हम डिस्कस करेंगे ओपन सोर्स क्या होता है. देन यू हैव मैक का iOS.
iOS is again operating system. Android is another operating system we are having. ठीक है. DOS जो है बेटा वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है. कैरेक्टर यूजर इंटरफेस अगर अभी भी आप अपने विंडोज में CMD लिखते हो तो यू गो टू कमांड प्रॉम्प्ट. सो DOS ऐसा दिखता था. इट यूज टू लुक लाइक दिस. अब खाली डॉस वाला तो कोई कंप्यूटर होता ही नहीं है. बट अदरवाइज ये है, जैसे मैं इसके अंदर DIR लिखती हूँ तो वो मुझे दिखा देगा कि मेरे पास क्या क्या फोल्डर्स क्या क्या फाइल्स हैं. ठीक है. अगर आपको कोई फाइल बनानी है तो आप बना भी सकते हो, फोल्डर बनाने हैं तो बना सकते हो. सो यू कैन डू एनीथिंग लाइक दैट. सो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वेयर वी हैड टू राइट ऑल द कमांड्स. आपको सारी कमांड्स लिखनी पड़ती थी और लिख के ही हम उसमें यूज कर सकते थे. इवन यूनिक्स भी आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, वहां पे भी आपको सारी कमांड्स लिखनी पड़ती हैं. बाकी के सारे GUI हैं. GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. हाउ मेनी मार्क्स कैन वी गेट एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज? डिपेंड्स दीप्ति, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए आप एडमिशन सीख कर रहे हो. फाइन. सो दीज आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स वी हैव. सबसे पहले आया था आपका विंडोज 3.1. ठीक है. उसके बाद फिर विंडोज 97 आया, फिर विंडोज 98 आया, फिर 2000 XP. फिर तो चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं. और अभी लेटेस्ट विंडोज कौन सा है? हाँ, मैथ्स के लिए मिलेगा मयंक. मिलता है मतलब रफ वर्क उसी में शीट्स होती है पेपर में ही पीछे. ठीक है. सो आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम वी गेट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एंड एक चीज याद रखनी कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कंप्यूटर में तो कंप्यूटर वर्क कर ही नहीं सकता. इट विल नॉट वर्क एट ऑल. सो इफ आई डोंट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन माई कंप्यूटर इज नॉट गोइंग टू वर्क. अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिर्फ उसके हेल्पिंग सॉफ्टवेयर हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सही से फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. जैसे कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, फायरवॉल हो गया. ये आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम दी वायरसेस. सो दीज आर यूज टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. फायरवॉल जो है वो आपको हैकिंग से बचाता है कि कोई अगर हैक करना चाहता है तो फायरवॉल विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैकिंग. ठीक है. एंटीवायरस विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस. ये हमें अलग से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, फ्री भी होते हैं पेड भी होते हैं. सो दैट डिपेंड आप कौन सा वाला यूज कर रहे हो. डिवाइस ड्राइवर्स जो है हमारे पास वो क्या होते हैं कि आपका एक डिवाइस जो है, जैसे हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, जो कि आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके यूज करते हो, वो डिवाइसेस किस तरह से एक्सेस होंगे, किस तरह से काम करेंगे, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जैसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं. जैसे हम प्रिंटर यूज करते हैं या हम पेन टैब यूज करते हैं, स्कैनर यूज करते हैं, तो उसका जो आपका क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर है जो उसकी वर्किंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को गाइड करता है, वो है आपका डिवाइस ड्राइवर. सो डिवाइस ड्राइवर इज इंस्टॉल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर डिवाइस. ठीक है. आपके आजकल सारे डिवाइस ड्राइवर्स क्लाउड पे अवेलेबल होते हैं. पहले CD में आते थे, अब हम नेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं. हाँ. कैन यू नेम सम ऑफ द एंटीवायरसेस? मयंक ने लिखा है क्विक हील. एक क्वेश्चन था कि कंप्यूटर कैन नॉट बूट विदाउट विच डैश. कैन नॉट बूटस्ट्रैप लोडर. ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड तो आपका बूटस्ट्रैप लोडर करता है ना अधिरथ. अ कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट बूट विदाउट बूटस्ट्रैप लोडर. ठीक है. कैन यू नेम अ फ्यू एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स? बताइए. नेम अ फ्यू एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स. मकैफे, क्विक हील, AVG, एवास्ट. नहीं, बूटस्ट्रैप लोडर होगा बेटा. डिपेंड करता है आप कौन सी साइट पे देख रहे हो अधिरथ. बूटिंग पूछा है ना, बूटिंग तो बूटस्ट्रैप लोडर से ही होती है. अगर पूछा होता कि कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर कैन नॉट ऑपरेट प्रॉपरली. लेकिन बूटिंग है, स्टार्ट हो रहा है, तो वो तो बूटस्ट्रैप लोडर से ही स्टार्ट होगा ना. बूटस्ट्रैप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा और उसके बाद आपका कंप्यूटर काम करना शुरू करेगा. माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर. ठीक है. सो ये हमारे एंटीवायरस हो गए. ओके. अब नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी
जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की, मैकेफे हो गया। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर मतलब ये कंप्यूटर में हो तो आप इनसे रिलेटेड काम कर सकते हो, और अगर ये कंप्यूटर में नहीं है तो हम इनसे रिलेटेड काम नहीं कर सकते, है ना? यही मतलब हुआ ना। सो अगर ये कंप्यूटर में है तो हम इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसमें भी दो तरह के हैं। वी हैव, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखना था मैंने ऊपर, हटो। ओके, सो वी हैव सेकंड कैटेगरी एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में है तो आप वो काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। इसमें दो कैटेगरीज हैं, जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, अब जनरल पर्पस हो गया एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एग्जैक्टली, जो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं, मतलब कोई भी यूज कर सकता है फॉर द पर्पस दे आर डिफाइंड फॉर। जैसे पेंट बना है ड्राइंग करने के लिए तो कोई भी यूज कर सकता है। वर्ड बना है लेटर्स लिखने के लिए, कोई भी यूज कर सकता है। एक्सेल है फॉर स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेशंस, एनीबडी कैन यूज इट। प्रेजेंटेशन बनानी है, एनीवन कैन यूज पावर पॉइंट, है ना? मीडिया प्लेयर है, एनीबडी कैन यूज टू वॉच वीडियोस। कोई भी ब्राउजर है, एनीबडी कैन यूज इट टू व्यू वेबसाइट्स। तो वो सॉफ्टवेयर मेरे पास है तो मैं वो काम कर पाऊंगी, अदरवाइज मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी। इट कैन बी यूज बाय एनीवन डिपेंडिंग अपॉन दैट। अगर मेरे कंप्यूटर में पावर पॉइंट नहीं है तो ये थोड़ी ना कि मेरा कंप्यूटर ही नहीं चलेगा। माय कंप्यूटर विल वर्क, द ओनली थिंग इज कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं बना पाऊंगी, है ना? सो जो काम आपको करना है वो नहीं कर पाओगे जो उसका पर्पस है, अदरवाइज आप अपने कंप्यूटर पे नॉर्मली सब कुछ कर सकते हो। सो दैट्स अ जनरल पर्पस कंप्यूटर, सॉरी सॉफ्टवेयर। सो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इज, उसका काम अगर चाहिए तो हम उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डोंट यूज दैट। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जैसे कि बैंक्स के लिए होते हैं, है ना? ऑफिसेस के लिए स्पेशल अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है टू मैनेज देयर पेरोल, जैसे उनके पास कितने एम्प्लॉयज हैं, क्या क्या उनकी सैलरी होगी। आपके स्कूल के जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह प्रिंट होते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो कस्टमाइज बन सकते हैं, है ना? सो ये सारे जो जितने डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस हैं उन सब के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। एजुकेशनल ऐप हो गई जैसे अपनी है ना? तो वो ऐप क्या है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, दैट इज कस्टमाइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो जिस बिजनेस के लिए वो चाहिए, उस बिजनेस ओनर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली भी उसको कस्टमाइज किया जा सकता है। उसको हर कोई नहीं यूज करेगा ना, एवरीबडी इज नॉट गोइंग टू यूज इट। एंड जनरली ये वाले एक्सपेंसिव भी होते हैं इन कंपैरिजन टू जनरल पर्पस। तो इस पे आपको ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं, दे आर एक्सपेंसिव, दीज आर easily available for lesser price, some of these are available for free, and कुछ का ट्रायल वर्जन होता है, कुछ का क्रैक्ड वर्जन आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है, बट दीज आर द ones which you have to pay a hefty amount and then you get your software customized as per your requirement। ठीक है, सो ये customized softwares हो जाते हैं। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर we get two categories, general purpose softwares and customized softwares। फाइन, समझ आ रहा है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्रैक्ड यूज करें, ठीक है। समझ आ रहा है तो भाई लाइक बटन पे भी अपना थोड़ा सा माउस घुमा के क्लिक कर दो, और अगर लैपटॉप से या फोन से हो तो अपनी फिंगर्स का यूज कीजिए। थोड़ा सा कर्सर को वहां लेके जाइए जहां पर वो थम्स अप का बटन दिख रहा है, एंड क्लिक दैट। पर अगर पहले से क्लिक कर चुके हो तो दोबारा मत करना, क्योंकि वो क्या होता है, दैट इज अ टॉगल बटन। व्हाट इज इट? इट्स अ टॉगल बटन। कंप्यूटर्स में टॉगल बटन का क्या मतलब होता है? टॉगल बटन इज दैट एक बार क्लिक करो तो ऑन होगा, दोबारा से क्लिक कर दो तो ऑफ हो जाता है ना? सो अगर ऑलरेडी ऑन है तो दोबारा से क्लिक नहीं करना, फिर ऑफ हो जाता है। सो इफ यू हैवंट क्लिक येट देन ओनली क्लिक इट। अगर ऑलरेडी क्लिक कर चुके हो फिर नहीं कर दो। सिस्टम सॉफ्टवेयर बता तो दिया करना। अच्छा, अब तीसरा क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर्स पे जाने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाँ जैसे कि कैप्स लॉक, एग्जैक्टली टॉगल बटन है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स पे जाने से पहले वी शुड सी
कि हमारे पास टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस ही कितनी होती है, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, so we have different types in this, majorly two. One is low level programming language, and then you have high level programming language, ठीक है। इसे HLL भी कहते हैं और इसे LLL भी कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मिडिल लेवल में सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, वो है आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपको एंट्रेंस के लिए थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, उसके ऊपर भी क्लास है हमारे पास। सो वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दैट। सो दैट्स योर मिडिल लेवल लैंग्वेज। नाउ लो लेवल लैंग्वेज के अंदर दो लैंग्वेजेस आती हैं, एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल तो हाई लेवल है, इसमें आपके पास C++, पाइथन, जावा, बेसिक, ठीक है, रूबी, आर, एक्सेट्रा, बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। फाइन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लो लेवल लैंग्वेजेस, machine language is also called as binary language, so which is made up of zeros and ones, ठीक है। अब इन दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये मशीन डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? मशीन डिपेंडेंट। जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आज की डेट में आप पाइथन सीखते हो या सी सीखते हो, C++ सीखते हो, कोई भी लैंग्वेज जो हाई लेवल की कैटेगरी में आ जाती है, इवन मिडिल लेवल इंक्लूडेड इन दिस, सो ये मशीन इंडिपेंडेंट है। लाइक अगर मैंने आज C++ सीखी, अब मैं वो C++ का प्रोग्राम चाहे विंडोज वाले सिस्टम पे बनाऊं, चाहे मैं उसको इंटेल वाले प्रोसेसर के लिए बनाऊं, चाहे मैं उसको AMD प्रोसेसर के लिए बनाऊं, चाहे मैं उसको मैक पे बनाऊं, चाहे मैं उसे एंड्रॉइड पे बनाऊं, इवन मैं अपने फोन पे कोई ऐप है उसमें प्रोग्राम बनाकर एग्जीक्यूट करूं, माय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल रिमेन सेम। द लैंग्वेज डज नॉट चेंज, ठीक है। सो द लैंग्वेज डज नॉट चेंज, सो इट रिमेन्स सेम, इट इज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। वो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करती है, उसकी कमांड्स कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। सो दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंप्यूटर टू कंप्यूटर और टाइप ऑफ कंप्यूटर, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उस चीज पे आपकी लैंग्वेज डिपेंड नहीं करती, आपका प्रोग्राम सेम रहेगा सब जगह, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। आपने अगर एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर के लिए, स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया है, तो वो दूसरे टाइप के कंप्यूटर पे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शन के बाइनरी कोड्स अलग हो सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो बाइनरी कोड्स हैं वो अलग होंगे, सो इट विल नॉट वर्क ऑन द अदर मशीन। सिमिलर वे असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से थोड़ी बेटर है, लेकिन स्टिल वो मशीन डिपेंडेंट है, वो भी अलग अलग टाइप ऑफ प्रोसेसेस पे काम नहीं करेगी, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज प्रोसेसर्स के अकॉर्डिंगली जनरेट होती है। लाइक 8080 प्रोसेसर्स इंटेल का असेंबली अलग होगा, 8086 की अलग होगी। सो अगर मुझे इस प्रोसेसर पे काम करना है तो उसका असेंबली लैंग्वेज मुझे अलग से सीखना पड़ेगा। 8086 पे काम करना है तो मुझे उसकी असेंबली लैंग्वेज अलग से सीखनी पड़ेगी, ठीक है। सो वी हैव टू लर्न द लैंग्वेजेस सेपरेटली। सो वो मशीन डिपेंडेंट है, वो मशीन के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। अब बेनिफिट क्या होता है वो मैं बताती हूँ। हेलो शिवम, चलो भाई आपके सीनियर आए हैं, इनसे पूछ लो जो पूछना है। He attended the classes last year and now in Trinity Dwarka. How is the college? You are satisfied with the college, Shiva? हम्म। सो मशीन लैंग्वेज जो है ये आपकी डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ आती है, नो ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड, है ना। तो इसमें सिस्टम डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेशन, किसी ट्रांसलेशन की जरूरत ही नहीं। सो इसमें क्या होता है? नो ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हमें क्या चाहिए होता है? एक ट्रांसलेटर, जिसको हम कहते हैं असेंबलर। और फिर वो असेंबलर हमें क्या देता है? मशीन कोड।
So assembly language computer does not understand directly. So assembly language computer डायरेक्टली नहीं समझता, वो असेंबलर के पास जाती है, वो मशीन कोड जनरेट करता है और फिर वो मशीन कोड एग्जीक्यूट होता है। तो ये असेंबलर क्या है? मेरा लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, तो जब आपको असेंबली लैंग्वेज यूज करनी है, आपके पास असेंबलर होना चाहिए, तभी वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा। Remember these terms. Source code is your high level language code and this is your object code. अब ये जो translators available हैं, ये दो तरह के होते हैं. We have compiler and we have interpreter. काम दोनों का एक ही है कि आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है कोड को। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? लाइन बाय लाइन। थैंक यू ऋषि, पिन कर दिया मैंने ऋषि का कमेंट। सो ट्रांसलेटर जो है हमारे पास, वी हैव कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या है? हाई लेवल को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। बट वर्किंग में कैसे फर्क है? इंटरप्रेटर डज इट लाइन बाय लाइन। वो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड को रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, अगर कोई एरर है तो बता देगा। सेकेंड लाइन को रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, सो ऑन। पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर यूज करती है, बेसिक पाइथन जो है। कंपाइलर जो है दैट मीन्स कि पहले पूरा एक प्रोग्राम रीड करो, फिर उसको ट्रांसलेट करो मशीन लैंग्वेज में। सो इट्स लाइक इफ आई हैव टू ट्रांसलेट एन इंग्लिश पैराग्राफ इनटू हिंदी, वन ऑप्शन इज कि मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ के फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूं, या मैं एक एक लाइन को ट्रांसलेट करते जाऊं। सो इंटरप्रेटर डज द ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन। सो ट्रांसलेशन इज डन लाइन बाय लाइन। इसमें क्या होता है? ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम एट वंस। तो ऑब्वियसली ये फास्टर है, ये स्लोअर है, बट इट नीड्स मोर मेमोरी। अब जो भी काम करना है वो चीज रैम में होनी चाहिए इफ यू आर प्रोसेसिंग इट। सो अगर हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, इट नीड्स टू बी देयर इन दी रैम, सो इट नीड्स मोर मेमोरी। एंड इंटरप्रेटर नीड्स लेस मेमोरी, क्योंकि उसको एक टाइम पर सिर्फ एक ही लाइन को रखना है। कहाँ पर? रैम में। सो एक लाइन रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, सेकेंड लाइन रीड करेगा, ट्रांसलेट करेगा। सो इट नीड्स लेस मेमोरी, इट नीड्स मोर मेमोरी। तो आपका C++, ये यूज करते हैं कंपाइलर। पाइथन हो गई, देन बेसिक हो गई, दे यूज इंटरप्रेटर। जावा uses both compiler and interpreter. VB also uses Visual Basic, uses both compiler and interpreter, so they use a combination of that.